नमस्कार साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बात करेंगे एक महापुरुष और एक प्रसिद्ध व्यक्ति में आखिर क्या अंतर होता है। सामान्य साथियों, क्या नेपोलियन महापुरुष था? बाबा साहब का इस संबंध में क्या विचार है, आज के अम्बेडकर संदेश में जानेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे वो कौन सा गुण है जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति को महान व्यक्ति बनाने का कार्य करता है। महान व्यक्ति में बहुत सारे गुण होते हैं जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति में होते हैं, लेकिन महापुरुष में यानी कि महान व्यक्ति में वो कौन सा गुण होता है जो प्रसिद्ध व्यक्ति से सरप्लस होता है। आज के अम्बेडकर संदेश को जानेंगे। सामान्य साथियों, यदि आप जानते हैं इस बात को कि महापुरुष और एक प्रसिद्ध व्यक्ति में क्या अंतर है, महापुरुष में कौन सा विशेष गुण होता है, यदि आप जानते हैं तो इस अम्बेडकर संदेश को यहाँ पर रोक सकते हैं। अदरवाइज आज के अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से पेज नंबर 244 से लेकर 246 तक BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब लिखते हैं कि महापुरुष किसे कहा जाता है। महापुरुष किसे कहा जा सकता है यदि पूछा जाए कि क्या सिकंदर, अत्तिला सीजर तथा तैमूर लंग जैसे शूरवीर योद्धा हैं, तो प्रश्न का उत्तर देना कठिन नहीं है। वीर योद्धा युग निर्माता होते हैं और व्यापक परिवर्तन लाते हैं। वे अपनी विजय के प्रचंड नाद से अपने समकालीन व्यक्तियों को स्तंभित और चकित कर देते हैं। वे महान हो जाते हैं। वे इसकी प्रतीक्षा नहीं करते कि लोग उन्हें महान कहें। जैसे हिरणों के बीच में शेर होता है, वैसे ही वे मनुष्यों के बीच में होते हैं। परंतु ये बात भी उतनी ही सच है कि मानव जाति के इतिहास पर उनका स्थायी प्रभाव बहुत ही कम होता है। उनकी विजय संकुचित हो जाती है और यहाँ तक कि नेपोलियन जैसे महान सेना नायक को भी अपनी समूची विजय सफलताओं के बाद फ्रांस को मूल से भी लघु आकार में देखना और छोड़ना पड़ा। जरूरत पड़ने पर जब उन पर कुछ दूरी से दृष्टिपात किया जाता है तो विश्व के समूचे कार्य व्यवहार में भी केवल सामयिक महत्व की दीख पड़ती है और जिस समाज में घटित होती है उस पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं डालती। उनके जीवन तथा नैतिक आचरण का वृत्त रोचक हो सकता है, परंतु वे समाज को प्रभावित नहीं करते और समूचे समाज के स्वरूप को बदलने के लिए वे कोई प्रभाव नहीं छोड़ते तथा कोई परिवर्तन नहीं लाते। जब प्रश्न किसी ऐसे व्यक्ति के विषय में पूछा जाता है जो सेनाध्यक्ष नहीं है तो उत्तर देना कठिन हो जाता है, क्योंकि उस समय यह प्रश्न जांच व कसौटी का प्रश्न हो जाता है और अलग लोगों को अलग अलग जांच व कसौटी होती है। नायक पूजा के प्रबल पक्षधर कार्लाइल की अपनी एक निजी कसौटी व जांच थी। उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में उसका उल्लेख किया है, लेकिन विशेष रूप से महापुरुष के बारे में मैं अति आग्रह से ये कहने का साहस करूंगा कि इस पर तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता कि वह सत्यनिष्ठ के अलावा वह कुछ और भी हो सकता है। कोई व्यक्ति तभी समर्थ होगा जब वह सर्वप्रथम सत्यनिष्ठ हो। उसे मैं निष्ठावान व्यक्ति कहूँगा। निष्ठा कैसी गहन अति खरी निष्ठा सभी वीर गुणी व्यक्तियों का सर्वोपरि प्रधान लक्षण है। कार्लाइल ने निसंदेह सच्चाई की अपनी कसौटी की परिभाषा विशेष रूप से स्पष्ट शब्दों में दी है और ऐसा करने में उसने अपने पाठकों को इस बात की भी चेतावनी दी है कि इसकी व्याख्या करने में सच्चाई के विषय में उनके विचार हैं। विचार क्या है? वो लिखते हैं कि वह सच्चाई नहीं जो स्वयं को सच्चा कहती है। ओह बिल्कुल नहीं, वह वास्तव में अति तुच्छ बात है। एक छिछली आत्मश्लाघी स्व आरोपित सच्चाई जो बहुधा मुख्यतः अभिमान एवं अहंकार पूर्ण होती है। महापुरुष की सच्चाई इस प्रकार की होती है कि उसके विषय में वह कुछ बोल ही नहीं सकता, उसका उसे बोध ही नहीं होता। इसके विपरीत मेरा विचार है कि वह पाखंड से अधिक सचेत रहता है। महापुरुष तो कभी भी अपने को ईमानदार कहकर आत्म प्रशंसा नहीं करता, वह उससे कोसों दूर रहता है। वह शायद स्वयं से भी यह नहीं पूछता कि क्या वह ऐसा है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उसकी सच्चाई तो स्वयं उस पर भी निर्भर नहीं करती। वह सच्चाई का पल्ला छोड़ ही नहीं सकता। लॉर्ड रोजबरी ने एक और कसौटी नेपोलियन के संबंध में प्रस्तुत की।
नेपोलियन जितना महान जनरल था उतना ही महान प्रशासक भी था। क्या नेपोलियन महान था? इस प्रश्न का उत्तर देते समय रोजबरी ने निम्नलिखित भाषा का प्रयोग किया। यदि महान से अभिप्राय नैतिक और प्रतिभा संबंधी गुणों के समन्वय से है तो वह निश्चित रूप से महान नहीं है, परंतु वह असाधारण तथा सर्वोच्च होने के अर्थ में महान है। इसमें हमें कोई संदेह नहीं हो सकता। यदि महानता का अर्थ प्राकृतिक शक्ति, प्रधानता, मानवता से परे किसी मानवता से है, तब नेपोलियन निश्चय ही महान है। उस वर्णातीत चिंगारी के अलावा जिसे हम प्रतिभा कहते हैं, वह बुद्धि तथा शक्ति के ऐसे समन्वय का प्रतीक है जिसकी शायद किसी की न तो बराबरी की गई है और न ही कभी उसे लांघा गया। एक तीसरी कसौटी है जिसे दार्शनिकों ने बताया है, या यदि और ठीक ठाक कहें तो इसे लोगों ने बताया है, जो मानवीय कार्य व्यवहार के दैवी निर्देश में विश्वास करते हैं। महापुरुष कौन होता है, उसके विषय में उनकी अवधारणा अलग है। उनके विचारों को संक्षेप में रोजबरी ने इस प्रकार व्यक्त किया है। महापुरुष विश्व में एक महान प्राकृतिक या अलौकिक शक्ति के रूप में अवतरित होता है। वह समाज की गंदगी की सफाई करता है तथा उसे सही मार्ग पर ले जाता है। वह शुद्ध कारक तथा संकट मोचक वरदान होता है। वह एक विराट कार्य में लगा होता है जो अंशतः सकारात्मक तथा मुख्यतः नकारात्मक होता है, परंतु सबका संबंध सामाजिक पुनरुद्धार से होता है। इनमें से सही व सच्ची कसौटी कौन सी है? तब बाबा साहब कहते हैं, मेरे विचार से सभी कसौटियां अपूर्ण हैं। यानी कि जितने यहाँ पर, चाहे वो रोजबरी की बात की हो, कार्लाइल की बात की हो, इन सभी ने जो परिभाषा दी है, मेरे साथियों, हम आपको बता दें, बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि इन सब ने जो भी अपनी कसौटी बताई है महान पुरुष होने की, वो सभी अधूरी हैं, अपूर्ण है। सच्चाई तो महापुरुष की कसौटी होनी ही चाहिए। यानी कि महापुरुष की एक कसौटी सच्चाई होनी ही चाहिए। महापुरुष सच्चा होता है, इस बात को ध्यान रखना है। क्लेमेंसो ने एक बार कहा था कि अधिकांश राजनेता दुष्ट व बदमाश होते हैं। राजनेता अनिवार्यता महापुरुष नहीं होते, और जिन लोगों के अनुभव पर उसने अपना मत कायम किया, वे स्पष्टता ऐसे लोग हैं जिनमें सच्चाई का अभाव रहा है। फिर भी कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि सच्चाई इसकी प्रमुख या एकमात्र कसौटी ही है। यानी कि महान पुरुष होने का एकमात्र कसौटी सच्चाई है, ये ठीक बात नहीं है, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। भाषा कहते हैं क्योंकि सच्चाई ही काफ़ी नहीं होती, एक महापुरुष में सच्चाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि समूचे नैतिक गुणों के संगम के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं कहला सकता। परंतु एक व्यक्ति को महान बनाने में केवल सच्चाई के अलावा भी कोई गुण होना चाहिए। एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है परंतु फिर भी वह मूर्ख हो सकता है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति सच्चा हो सकता है परंतु फिर भी वह मूर्ख हो सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति एक महान व्यक्ति के ठीक विपरीत होता है। यानी कि सच्चा व्यक्ति भी महान व्यक्ति के विपरीत हो सकता है अगर वो मूर्ख है। ये कहने का तात्पर्य है, भाषा आगे लिखते हैं कि एक व्यक्ति इसलिए महान होता है कि वह समाज को संकट की घड़ी में उबारने के लिए मार्ग ढूंढ लेता है, परंतु मार्ग को ढूंढने में उसकी सहायता कौन सी चीज कर सकती है? बाबा साहब कहते हैं वह ऐसा केवल प्रतिभा की सहायता से कर सकता है। प्रतिभा प्रकाश है, इसके अलावा और कोई चीज काम नहीं करती। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सच्चाई के बिना कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता। क्या एक महान व्यक्ति को बनाने के लिए यह पर्याप्त है? सच्चाई पर्याप्त है? इस अवस्था में मेरे विचार से हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में अंतर समझना चाहिए। यहाँ पर बात आ गई कि प्रसिद्ध व्यक्ति में भी सच्चाई होती है, एक महान व्यक्ति में भी सच्चाई होती है। तो आखिर अंतर क्या है दोनों में? प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में अंतर क्या है? यही बात बताने की कोशिश आप करते हैं और कहते हैं कि इस अवस्था में बाबा साहब कहते हैं ये स्पष्ट है कि सच्चाई के बिना कोई महान व्यक्ति नहीं हो सकता। क्या एक महान व्यक्ति को बनाने के लिए यह पर्याप्त है? इस अवस्था में मेरे विचार से हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक महान व्यक्ति में अंतर समझना चाहिए, क्योंकि मेरा निश्चय है कि एक महान व्यक्ति एक प्रसिद्ध व्यक्ति से बहुत ही भिन्न होता है। एक व्यक्ति की सच्चाई, ईमानदारी, निष्कपटता तथा प्रतिभा, चार गुणों को यहाँ पर बाबा साहब बताते हैं। ये चार गुण किसके हैं?
जैसे गुण उसे अपने साथियों की तुलना में प्रसिद्ध व्यक्ति होने के लिए पर्याप्त होते हैं। यानी कि ये 4 गुण जो बाबा साहब ने यहाँ बताए वो प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए जरूरी है। क्या क्या है, एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति और महान व्यक्ति में अंतर समझाते हुए बाबा साहब कहते हैं कि एक व्यक्ति की सच्चाई, नंबर 1 ईमानदारी, निष्कपटता तथा प्रतिभा, ये 4 गुण एक प्रसिद्ध व्यक्ति में होते हैं, परंतु वे उसे एक महान व्यक्ति के पद व सम्मान तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। यानी कि ये 4 तत्व यहाँ पर, 4 गुण किसी व्यक्ति को महान नहीं बना सकते मेरे साथियों। कौन से गुण होने चाहिए महान व्यक्ति के? तब बाबा साहब कहते हैं कि एक महान व्यक्ति में मात्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक होना चाहिए। वह अधिक चीज क्या होनी चाहिए? यहाँ पर दार्शनिक द्वारा दी गई महान व्यक्ति की परिभाषा का महत्व सामने आता है। एक महान व्यक्ति को ध्यान दीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण आज के अम्बेडकर संदेश का सारांश निचोड़ यहीं पर है। बाबा साहब कहते हैं एक महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए। एक महान व्यक्ति को सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए, यानी कि समाज में क्या कुछ घटित होता है और समाज को हमें किस दिशा में ले जाना है, किस गति से ले जाना है, वर्तमान में समाज को किस चीज की आवश्यकता है ताकि वो समृद्ध हो सके, उसकी आने वाली पीढ़ियां, भावी पीढ़ियां समृद्ध हो सके, उज्जवल भविष्य हो उनका, हमारे समाज का, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि महान व्यक्ति के अंदर सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से प्रभावित होना चाहिए और उसे समाज के अंकुश तथा अपमार्जक के रूप में काम करना चाहिए। समाज के अंकुश यानी कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर अंकुश लगाना एक महान व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसा नहीं करता। प्रसिद्ध व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन उसे सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक उद्देश्य की गतिशीलता से कोई मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन महान व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि वह समाज के अंकुश तथा अपमार्जक के रूप में काम करना चाहिए। ये वे तत्व हैं जिनसे एक महान व्यक्ति की एक प्रसिद्ध व्यक्ति से अलग पहचान की जा सकती है और इन्हीं में सर्वोत्तम कार्यों के सम्मान तथा आदर के उसके अधिकार निहित होते हैं। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकेंगे और कल के अम्बेडकर संदेश में आपको बताएंगे क्या रानाडे एक महापुरुष थे। जो मुख्य टॉपिक है रानाडे, गांधी और जिन्ना, इसी के तहत आज का अम्बेडकर संदेश हमने आपके समक्ष रखा। और आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है जानने का कि आखिर वो प्रश्न कौन सा है आज का, तो हम आपको बता देते हैं। एक महान व्यक्ति में किस विशेष गुण का होना जरूरी है, या यूं कह सकते हैं कि एक महान व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति से किस गुण के मामले में अलग है। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।